सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका मास एक जायंट स्टार के कंपैरिजन मिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स ज्यादा होता है, जिसका पाम होना एक स्टार से नामुमकिन है। तो फिर ये ब्लैक होल इस यूनिवर्स में कैसे आए और कैसे बने? साइंटिस्ट के जरिए लिया गया ये रियल ब्लैक होल पिक्चर आखिर किस गैलेक्सी का और कौन से टाइप ब्लैक होल का है? ब्लैक होल के कितने टाइप्स होते हैं? आइए जानते हैं इस सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में। Black hole is usually a place in space where no light exists, making it all but impossible to capture on film. It's like the universe has given supermassive black holes an umbilical cord. We physicists have waited 100 years since 1916 for this photograph. बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक होल की, तो हमारे पास पहले नंबर पर आता है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल का साइज एटम से लेकर कुछ किलोमीटर तक होता है, मगर दोस्तों मान लो अगर इसका साइज एक एटम जितना हो तो फिर भी इसमें मास माउंट एवरेस्ट जितना होगा। दोस्तों ये ब्लैक होल थ्योरेटिकली है, मतलब ये सच में होते हैं, ये आज तक कंफर्म नहीं किया गया, मगर थ्योरेटिकली इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। ये बताया जाता है कि अगर ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करते भी है तो ये बिग बैंग के फौरन बाद फॉर्म हुए होंगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सबसे कॉमन टाइप ऑफ ब्लैक होल है जो कि एक जायंट स्टार के कोलैप्स से फॉर्म होते हैं। बात करते हैं इसके मास की, तो एक एस्टिमेट के मुताबिक इसका मास 5 to 100 टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 मिलियंस तक ये ब्लैक होल हो सकते हैं। हमने अभी तक कुछ ही को आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों एक बात कहूँ, ब्लैक होल को आइडेंटिफाई करना साइंसदानों के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब करते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा इसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रोनॉमर ने अभी तक सिर्फ 50 स्टेलर ब्लैक होल डिस्कवर किए हैं। थर्ड नंबर पर जो ब्लैक होल है वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं। बात करते हैं इसकी साइज की, तो ये ब्लैक होल जिस बाल में फिट होते हैं इसका डायमीटर 6 करोड़ 72 लाख माइल्स तक हो सकता है, या इसका डायमीटर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि विनस का जो ऑर्बिट है उसके बराबर होता है। अब आप इमेजिन करो इतने लार्ज डायमीटर में इस ब्लैक होल का जो कंप्रेस मास है वो कितना होगा। तो दोस्तों वो बताया जाता है कि ये मास 1000 से लेकर बिलियंस टाइम्स मास ऑफ सन्स के बराबर हो सकता है। मतलब इनमें तो कुछ का मास 1000 टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर भी हो सकता है और कुछ का तो बिलियंस टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर हो सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल ऑलमोस्ट हर एक लार्ज गैलेक्सी के सेंटर में होता है। जैसा कि एक गैलेक्सी है होमबर्ग 15A जिसका नाम है, इसके सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका मास 40 बिलियन टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर है। और दोस्तों साइंटिस्ट के जरिए डिस्कवर किया गया सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है टोन 618, इसका मास ट्रायंगुलर नामी गैलेक्सी के होल मास से भी ज्यादा है। ट्रायंगुलर नामी गैलेक्सी का मास 50 बिलियन टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर है। मगर दोस्तों इस सुपर जायंट ब्लैक होल का जो मास है ये 66 बिलियन टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर है। दोस्तों अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैसे मैसिव ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। अब दोस्तों एक सवाल बनता है कि इतने बड़े बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल तो एक स्टार से बन भी नहीं सकते जैसा कि स्टेलर ब्लैक होल बनते हैं। स्टार कितना भी जायंट या अल्ट्रा जायंट हो वो सुपर मैसिव ब्लैक होल को अकेले ही नहीं बना सकते, क्योंकि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल एक स्टार के कंपैरिजन बिलियंस एंड मिलियंस टाइम्स बड़े होते हैं। तो आखिरकार ये सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं? तो दोस्तों इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन एक थ्योरी हमें बताती है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल जब स्मॉल ब्लैक होल्स कंबाइन होते हैं और इसके नियर जो मैटर होता है, नियर मैटर से मुराद उस जगह के नियर स्टार्स और गैसेस वगैरह, जब ये सब मिलकर कंबाइन होते हैं तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास चौथा टाइप का ब्लैक होल इंटरमीडिएट ब्लैक होल आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक और ब्लैक होल का टाइप भी शायद एग्जिस्ट करता हो जिसका साइज या मास
स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में होगा और साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्टेलर ब्लैक होल के कॉम्बिनेशन से शायद बनता हो। मगर दोस्तों ये ब्लैक होल भी थ्योरेटिकली है, इसका एग्जिस्टेंस अभी तक प्रूव नहीं किया गया। दोस्तों आप स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक रियल ब्लैक होल का पिक्चर है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है, जो कि हमारे ही गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। और ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि हमसे 26,607 लाइट ईयर दूरी पर वाक़या है। दोस्तों ये पिक्चर आपको बिल्कुल खराब सी लग रही होगी क्योंकि दोस्तों ब्लैक होल से पिक्चर कैप्चर करना इंतहाई ही मुश्किल काम है।